कौन है ये? क्या कोई इनका परिचय जानता है? प्रणाम, आपका स्वागत है। क्या आप काष्ठ शिल्पकार हैं? हाँ राजन, जैसे ही मैंने सुना कि आप मुझे ढूंढ रहे हैं, दूर स्थित अपने नगर से चलकर सीधा यहाँ आ गया। आपके कार्य के लिए मैं सर्वथा योग्य हूँ। व्यक्ति का आचरण उसके व्यवहार और इसकी योग्यता परीक्षा के परिणाम से ही ज्ञात होती है। क्या हुआ राजन, क्या आपको मेरी योग्यता पर विश्वास नहीं? एक कलाकार भूखा प्यासा रह सकता है, किंतु अपनी कला और योग्यता का अपमान नहीं सह सकता। यदि मेरी योग्यता आंकने के लिए आपके मन में मेरी परीक्षा लेने का विचार है, तो ये मुझे स्वीकार नहीं। शिल्पकार, कदाचित तुम भूल रहे हो कि तुम किसके समक्ष खड़े हो। ये मालवा के महान राजा हमारे महाराज इंद्रद्युम्न हैं। नहीं भ्राता, यह समय क्रोध करने का नहीं है। जैसा कि मैंने कहा था कि मंदिर में हम सभी भगवान के साधारण भक्त हैं। जिस प्रकार सुख व्यक्ति के आचरण की परीक्षा लेता है और दुख व्यक्ति के धैर्य की, उसी प्रकार योग्यता भी व्यक्ति के सामर्थ्य की बार बार परीक्षा लेती है, जिसके परिणाम स्वरूप ही उसके प्रति दूसरों का विश्वास जागता है। परीक्षा तो भगवान भी लेते हैं अपने भक्तों की, फिर परीक्षा में अपमान होने का कोई कारण नहीं। वो भगवान है, उन्हें हम पर पूर्ण अधिकार है, किंतु यहाँ पर ना आप भगवान हैं और ना ही मैं आपका भक्त हूँ। इसलिए मैं परीक्षा देकर आपसे स्वयं का और अपनी कला का अपमान कभी नहीं करवाऊंगा। शिल्पकार! नहीं विद्यापति, उन्होंने परीक्षा देना स्वीकार नहीं किया, अर्थात इस शुभ कार्य को करना उनके भाग्य में नहीं, वो उसके योग्य पात्र नहीं। किंतु राजन, अब समय कहाँ है? जब तक सूर्य की अंतिम किरण भी लुप्त नहीं होती, मेरा विश्वास तो अटल रहेगा। भगवान को जिन्हें भेजना है वो उन्हें अवश्य भेजेंगे। अब समय हो गया है, आप प्रस्थान कर सकते हैं। धन्यवाद प्रभु। अर्थात प्रभु, विश्वास की परीक्षा में सफल हो गया आपका भक्त। विश्वास की वास्तविक परीक्षा तो अब हो। स्वामी, भोर से भूखे प्यासे यहाँ बैठकर उस शिल्पकार की प्रतीक्षा कर रहे हैं आप, किंतु अब तो समय सीमा भी बीत गई। हाँ भैया, लगता है अब आज कोई नहीं आने वाला। आप चलकर विश्राम कीजिए। क्योंकि किसी को आना होता तो अब तक आ चुका होता। हाँ, संभव है महाराज, जो शिल्पकार अभी आए थे और जिन्होंने परीक्षा देने से मना कर दिया था, कदाचित वही थे जिन्हें आज आना था, किंतु आरंभ में ही वो असफल हो गए। इसलिए अब यहाँ बैठने का कोई लाभ नहीं। आइए चलिए। संभव है ये उनकी परीक्षा नहीं, हमारी परीक्षा हो, हमारे विश्वास की परीक्षा हो। क्या आपको विश्वास नहीं कि भगवान ने स्वयं मुझे आकर आदेश दिया था? क्या आपको भगवान पर ही विश्वास नहीं? नहीं स्वामी, हमें आपके कहे पर और प्रभु श्री नील माधव पर पूर्ण विश्वास है, किंतु आपने ही कहा था और प्रभु के वचन भी थे कि सूर्यास्त से पहले ही कोई शिल्पकार आ जाएगा। किंतु अभी सूर्यास्त कहाँ हुआ है? हमें उनकी झलक ना दिख रही है, किंतु उनकी किरणें तो दिखाई दे रही है। और मुझे पूर्ण विश्वास है, अंधेरा होने से पहले प्रभु का कहा अवश्य सत्य होगा। आशा का दीपक जिसके हृदय में प्रज्वलित होता है, वही दूसरों के हृदय को भी आशा की ज्योति से प्रकाशित कर पाता है। जिसमें वास्तव में विश्वास होता है, वही दूसरों में विश्वास जागरूक करने में समर्थ होता है। वो देखिए, वो रहे हमारे शिल्पकार। आपको विश्वास है महाराज कि वही हैं? मुझे पूर्ण विश्वास है ये वही हैं जिनकी प्रतीक्षा हम दिन भर से कर रहे हैं। कितने वृद्ध हैं ये। लगता है जैसे इनकी धमनियों में रक्त का बहाव तो है,
किंतु इन्हें ये शक्ति प्रदान नहीं करता। महाराज, ये तो अपने औजारों का भार भी कठिनाई से उठा रहे हैं। रुकिए, मैं सहायता करता हूँ। दीजिए, मैं सहायता करता हूँ। स्वामी, ये प्रभु की भव्य प्रतिमा कैसे बना पाएंगे? मुझे प्रभु पर अटल विश्वास है। उन्होंने जिन्हें भेजा है वो अवश्य ही समर्थ भी होंगे। प्रणाम राजन। प्रणाम। क्षमा कीजिए, आना तो मैं सूर्यास्त से पहले चाहता था, किंतु इस वृद्ध शरीर ने यहाँ आने में विलंब कर दिया। सूर्यदेव का अस्त तब माना जाता है जब पूर्ण रूप से अंधेरा हो जाए। अभी तो समय शेष है, आपको आने में कोई विलंब नहीं हुआ है। उचित है, मैं प्रभु कार्य के लिए उनकी इच्छा से यहाँ आया हूँ। मैंने सुना है प्रभु की काष्ठ की प्रतिमा बनाने के लिए आपको विशेष शिल्पकार की आवश्यकता है। तो क्या वो शिल्पकार आप हैं? प्रभु की कृपा है इन हाथों में। इनका कार्य देखकर आप चकित हो जाएंगे। आप ये कार्य मुझे सौंप कर तो देखिए। ये वो शिल्पकार कैसे हो सकते हैं जो स्वयं को भी नहीं संभाल पा रहे हैं और न अन्य किसी वस्तु को? भला ये कैसे कर सकेंगे ये महान कार्य? शरीर वृद्ध हुआ है, दुर्बल हुआ है, मानता हूँ, किंतु मेरा कौशल वो तो आयु के साथ और भी बढ़ा है। तो कहिए राजन, आपको विश्वास है मुझ पर? क्या ये महत्वपूर्ण कार्य मुझे सौंपेंगे? नहीं स्वामी, ये महान कार्य आप इन्हें नहीं दे सकते। इन्हें तो खड़े होने में भी कठिनाई हो रही है। ये प्रभु की प्रतिमा कैसे बनाएंगे? और इनकी आयु तो देखिए आप। प्रतिमा बनाने में न जाने कितना समय लग जाएगा, और इन्हें देख के तो लगता है कि इनके पास अधिक समय नहीं है। भाभी उचित कहती हैं, ये प्रभु की प्रतिमा बनाने योग्य नहीं है। भैया, मैं भी इस बात से सहमत हूँ। आप लोग परस्पर विमर्श ही करते रहेंगे या मुझे भी सूचित करेंगे? मैं ये कार्य करने वाला हूँ अथवा नहीं? मुझ पर विश्वास हो तभी ये कार्य मुझे सौंपने का निर्णय लीजिएगा महाराज, अन्यथा मैं जाता हूँ। रुकिए, किसी अन्य में विश्वास हो ना हो, मुझे अपने ईश्वर में पूर्ण विश्वास है। और यदि उन्होंने आपको यहाँ भेजा है, ये शुभ कार्य आपके ही हाथों से होगा। किंतु आपको कार्य सौंपने से पहले आपको मुझे परीक्षा देनी होगी। परीक्षा लेने में आपको हिचकिचाने की कोई आवश्यकता नहीं, और ना ही परीक्षा देने में मुझे कोई संकोच है। परीक्षा से ही आपका विश्वास जागृत होगा, ये कार्य मैं सफलतापूर्वक कर सकूं, और मुझे भी विश्वास होगा कि मैं स्वयं को प्रमाणित कर इस कार्य को करने का अधिकार अर्जित किया है। तो कहिए राजन, क्या परीक्षा देना है मुझे? जो मुझे अपने मन की दृष्टि से देख ले, वो योग्यता की प्रथम सीढ़ी को पार कर लेगा। इसलिए तुम उनके नेत्रों पर वस्त्र पट्टी बांधकर उन्हें मेरे विग्रह तक पहुंचने के लिए कहना। आपको बिना मार्गदर्शन के स्वयं ही उस स्थान पर पहुंचना होगा जहां प्रभु विग्रह और दिव्य कुंदा रखा है, जिससे प्रभु की प्रतिमा का निर्माण होगा।
ईश्वर उनकी परीक्षा अवश्य लेते हैं जो अंत तक हार नहीं मानते और स्वयं को प्रमाणित भी करते हैं।